हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। हम लोग आज सहायक संपरीक्षक यानी ज्येष्ठ संपरीक्षक जो व्यापम द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर मतलब जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सबको हल कर रहे हैं पिछले दिनों से। आज ये हम लोग रीजनिंग का पहले भी कुछ क्वेश्चन एक भाग अपलोड कर चुके हैं, आज रीजनिंग का दूसरा भाग है। तो प्लीज़ जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि जिससे आए हुए क्वेश्चन का टाइप क्वालिटी आपको समझ में आएगा और उस टाइप से जुड़े हुए प्रश्न को आप आसानी से हल कर लेंगे। तो ध्यान देंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो रीजनिंग का दूसरा भाग पढ़ेंगे जिसमें नंबर सीरीज, जिसमें हम लोग पिछले दिन पढ़े थे सीरीज में ही अल्फाबेट सीरीज से आए हुए क्वेश्चन, पर आज नंबर सीरीज यानी संख्या प्रणाली से जो आए हुए प्रश्न है पहले उनको पढ़ेंगे, फिर मिसिंग कैरेक्टर और उससे भी जो आया हुआ जो प्रश्न है उन सबको बारी बारी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो आज का प्रश्न पहला है बोलता है श्रेणी का लुप्त संख्या, श्रेणी का लुप्त संख्या यानी जो मिस किया गया है नंबर, जो खाली स्थान है वहां पे क्या होगा उसको भरना है। तो ध्यान देंगे, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, फिर 13 है, उसके बाद खाली स्थान और लास्ट में फिर 44 है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये बनता है या क्रिएट होता है कि यहाँ कैसे जा रहा है या फिर किस प्रकार का सिस्टमैटिक है, उसके बारे में बहुत सारे लोग एग्जैक्ट कंफ्यूजन में आते हैं। तो इसको ध्यान से आप अच्छे से देखिएगा, बहुत अलग प्रकार का कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है दिया हुआ है। जैसे ये मान लीजिए 4 ऑप्शन पहला 19, 24, 27, 33 है, पर जो प्रश्न है उसको इधर हल करने वाले हैं 0, 1, 2, 4, 7, 13 खाली स्थान, उसके बाद 44 है। अब देखिए ये क्या चला है, मेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो कोई खास नहीं था, लेकिन उसके बाद से ना एक एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को लिया। जैसे 0 अकेला था तो 0, 1 का भी मान के चलिए हम लेना चाहें 0 + 1 या कुछ भी, तो वैसा सिस्टमैटिक नहीं गया है 0 का, 1 का और 2 तक, यानी शुरू का जो थर्ड है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक नहीं था। लेकिन बाद का जैसे आप नोटिस कीजिएगा, जैसे अब ये ऊपर में है तो 0 को इग्नोर कर दिया, फिर 1 और उसके बाद 4 को भी वैसे ही लिख दिया, ठीक है ना, मतलब 4 को भी वैसे ही लिखा। अब यहां से देखेंगे ये लास्ट का जो थर्ड है यानी 1 + 2 + 4, ये क्या होगा 4, 2, 6 और 1, 7। ध्यान देंगे उधर बिल्कुल सब नंबर अकेले अकेले था यानी शुरू का थर्ड, तो ये 0 में अकेले का थर्ड तो हम कुछ इसके पहले है भी नहीं, और ये दोनों में भी कोई तो है नहीं, 2 ही नंबर हुए। फिर ये 2 और 1 उस टाइप का भी कैलकुलेशन नहीं बना, लेकिन 1, 2, 4 यानी 4, 2, 6 और 1, 7 हुआ। फिर अगले टर्म देखेंगे तो ये 7 आया, फिर इससे पहले वाला 3, ठीक है ना, मतलब ये 7, 4, 11 और ये 2, ठीक है। मतलब कैसे बनेगा उसको देखिए यहाँ पे, तो ये 3 यानी 7, 4, 11 और 2, 13, 7। जैसे इसमें 1, 2, 4 ऐड किए तो फिर अब उसको खत्म 2, 4 और 7, तो 2, 4, 7 यानी सिस्टमैटिक लिख रहे हैं 2 + 4 + 7, लास्ट 7 हुआ तो 4, 2, 6, 7, 13। अब देखिए ये, अब यहाँ हम लोग 2 तक लिख चुके थे, अब बारी किसका है 4 का, तो 4, 7 और बारी 13 का, तो 13, 7, 20 और 4, 24। मेन ध्यान देंगे फिर 24 है लास्ट वाला, लेकिन हम लोग
473 यानी 4 तक का लिखे थे, तो अब 4 के बाद क्या हो गया 7 प्लस ये 13 प्लस 24, 24 और 3 27 और 10 37 और 7 ये 44 एक कंप्लीट सीरीज होगा, यानी 40 कंप्लीट सीरीज होगा। लेकिन यहाँ हम लोग को ये फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान यहाँ चाहिए था, तो ऑप्शन बी 24 होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वो कैसे बना रहे हैं सो समझिए, उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ 2 नंबर है या 0 है, 1 है, 2, लेकिन मतलब नहीं है। अब देखिए जैसे ये 1 2 4 नंबर ऐड होने वाला हो गया, तो 4 2 6 और 1 हुआ 7, यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 7। अब 1 से शुरू किए थे, तो उसके बाद ये छोड़ देंगे, 2 4 6 और 7 हो गया 13। अब 2 के बाद ये 4 7 11 और 13 हो जाएगा 24। उसी का ये हम लोग डिस्क्राइब किए हैं आपको अच्छे समझने के लिए। एक्चुअली प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट ध्यान रहे तो आसानी से आप सीरीज बना लेंगे। इसका आंसर होगा बी 24, ये एक्सप्लेन मोड है। डाउट हो तो एक बार और अच्छे से देख। अगला प्रश्न है, श्रेणी का लुप्त संख्या ज्ञात करें। फिर लिखा है 2 3 4 4 6 8 6 9 खाली स्थान 8 12 16। एक बार क्वेश्चन को फिर से चेक कर लेते हैं। 2 3 4 4 6 8 6 9 fill in the blank 8 12 16। यानी प्रश्न है 2 3 4 4 6 8 6 9 खाली स्थान 8 12 16। 4 ऑप्शन 9 10 12 13, इसमें से कौन सा होगा यहाँ पे खाली स्थान की जगह। अब देखिए ध्यान देंगे, एक पैटर्न जा रहा है, इस पैटर्न इस सीरीज को फॉलो करना होता है। नंबर सीरीज में आपको वीडियो में भी चैप्टर के माध्यम से अवेलेबल है। ध्यान देंगे 2 के बाद 3 हुआ है, तो यहाँ देखेंगे 2 + 1 3 हुआ, फिर 3 + 1 4 हुआ, फिर 4 से डायरेक्ट 4 हुआ, यानी 4 में 0 ऐड कर दिया तब 4 हुआ। ठीक है, अब 4 के बाद वो 2 ऐड किया तो 6, फिर 6 में 2 ऐड करेगा तो 8, फिर 8 में -2 किया तो 6। पैटर्न को ध्यान देंगे, यानी 6 8 6, यानी 8 में -2 किया तो 6। अब 6 + 3 9। यहाँ आप ध्यान देंगे, मेन असली यहीं पे कॉन्सेप्ट है। 9 उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो ध्यान देंगे 2 और 1 3, फिर 1 3, फिर +0 में 2 लगातार नंबर। देखिए यहाँ 2 + 1 किया, फिर मान लीजिए ये 0 ऐड किया, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ नोटिस करेंगे तो आप लोग ये दोनों 1 1 ऐड किया, फिर यहाँ 0 ऐड किया, फिर यहाँ 2 2, यानी ये दोनों सेम ऐड किया, यहाँ भी सेम ऐड किया, यहाँ 0, फिर यहाँ -2 माइनस किया। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ +2, तो यहाँ पे क्या पहली बार +3 किया, तो यहाँ भी सेम, क्योंकि 2 लगातार नंबर सेम ऐड करता है, तो 9 + 3 12 होगा। ऐसे देखने से नहीं, पर आप प्रैक्टिस सिस्टम का देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार का जा रहा है। अब देखिए 9 3 12, यानी यहाँ पे फाइनल ऑप्शन में 12 होगा ये। लेकिन हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं कि सिस्टमैटिक फॉर्मेट गया है या नहीं। एक पैटर्न जैसे ये +1 है, यहाँ दोनों +2, यहाँ +3 हो गया, तो अब देखते हैं क्या करता है। और बीच में यहाँ +0 या ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस कर सकता है, सेम टू सेम भी। तो 9 3 12, उसके बाद हो गया आपका 12, और 12 के बाद -4 करेंगे, तब अगला टर्म 8 आएगा, और फिर 8 + 4 12, फिर 12 4 16। तो यहाँ पे देखिए बीच का यही ++4 वाला पैटर्न यहाँ भी आया, और जो बीच में माइनस वाला टर्म जा रहा है, या ऐसे भी बोल सकते हैं सेम वाला। स्टार्ट तो खैर ये +0 किया, फिर यहाँ पे -2 किया, फिर यहाँ -4 किया, यानी ये +0 था, यहाँ -2 किया, और यहाँ -4 किया।
परंतु असली जो पैटर्न हम लोगों को चाहिए था वो यहाँ ये चाहिए था, तो +1 +2 ये +3 के बीच में आया, 9 + 3 12, तो इसका आंसर 12 यानी ऑप्शन नंबर सी 12 है, तो वो हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है मिसिंग कैरेक्टर, लुप्त संख्या से संबंधित। नीचे दिए गए चित्र में चित्र बना हुआ है, उसी में सही विकल्प भरना है। यहाँ पे खाली स्थान है 20F 20 20F 22 D 24 B और यहाँ खाली स्थान है। ध्यान देंगे 4 विकल्प, पहला A 8, दूसरा J, तीसरा 24 और चौथा H है। अब 4 विकल्प में वहां पे कौन सा विकल्प होगा? दो अल्फाबेट भी है और 2 नंबर भी है। अब यहाँ डाउट है कि नंबर होगा या अल्फाबेट होगा, तो ध्यान देंगे कैसे हम लोग बनाएंगे। पार्टिकुलर ध्यान दीजिएगा इसके कॉन्सेप्ट को। ये B है, ये 24 है, कुछ भी नहीं जान रहे हैं तो जैसे दिया है छोटा उधर से चल जाइए। B ठीक है, फिर 24, फिर ऐसा पैटर्न D 22 F 20 और खाली स्थान है, उसी को फॉलो करते हुए देखिए। B को हम लोग B में जैसे B मान लीजिए कोई नहीं जानता हो तो सिफ्लोरेक्स को भी ध्यान रखेंगे। ये सिफ्लोरेक्स है, इस पे भी ध्यान देंगे। आगे भी बहुत सारे चैप्टर में मिलने वाला है। ABCD का कोड होता है C3F6 I9 L12 O15 R18 U21 और X24। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूर हो गया लिखने में। तो B दूसरा नंबर है ऐसा, और 24 D चौथा नंबर है, और 22 यानी V, सॉरी वो नंबर नहीं लिख रहे हैं तो नंबर ऑलरेडी लिख रहे हैं F6 और ये 20। आप यहाँ नोटिस करिए 2 2 4 4 2 6 6 2 8 होगा, यहाँ पे 8 होगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्या जा रहा है, तो ये एक नंबर का पैटर्न है B D फिर A, और ऐसे में प्रॉब्लम हो तो आप मौखिक भी ऐड कर सकते हैं, ओरल भी। जैसे मान के चलिए एक पैटर्न हुआ 2 + 2 4, फिर 4 + 2 6, फिर हुआ 6 + 2 8। कहने का मतलब ये B था, B में हम लोग उसके बाद नंबर ऐड किए B यानी 2, तो फिर 2 इसमें मान लीजिए जोड़े तो 4 आया। 4 का मतलब तो एक्चुअली हो जाता है 4 = 2 + 2 4 हुआ, लेकिन इसका मतलब D है। फिर D प्लस हम लोग 2 यानी यही 4 + 2 तो आता है 6, यानी 4 + 2 यानी समझिए कि यही है, ये 2B और +2, ये D 4 हुआ तो D प्लस उसके बाद 2 तो EF हो जाता है। फिर F + 2 एक छठा नंबर है तो यही 6 + 2 8 आया, यानी F के बाद GH। एक ये पैटर्न से चलिए, यदि नंबर में जा रहे हैं ये वाले में सिर्फ ओनली नंबर, तो 24 - 2 22 होता, माइनस फिर 22 में से 2 माइनस हो जाता 20, फिर 20 में से 2 माइनस 18। लेकिन 8 के बाद तो कोई नंबर है भी नहीं, तो 8 यानी खाली स्थान तो H जरूर हो जाएगा, लेकिन इसके बाद बोलता तो हम लोग यहाँ 18 लिखते, परंतु वैसा सिस्टमैटिक नहीं जा रहा है। मौखिक चलेंगे तो और आसानी से बना लेंगे। जैसे B तो C D एक छोड़ दिए, D के बाद E F, F के बाद एक G छोड़ दिया और H हो जाता। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से बना सकते थे। फाइनल ऑप्शन D H होगा। अगला प्रश्न है, A बेटा है B का, D का इकलौता बेटा C है तथा A का दादाजी D है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन A B C का पति है, ऑप्शन B C B का पति है, ऑप्शन C A B तथा C का पुत्र है, A B तथा C का पुत्र है, ऑप्शन D D B का ससुर है। मतलब 4 विकल्प में पूछा है कौन सा सही नहीं है।
अब जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से हम लोग चित्र बनाते हैं। पहला बोला ए बेटा है, ए बेटा है यानी ए लड़का है। तो हम लोग पढ़े हैं ब्लड रिलेशन, उसमें ध्यान दीजिएगा। ए बेटा है यानी जो लड़का होता है उसको प्लस लिखते हैं, और जो लड़की यानी बॉय के लिए प्लस और गर्ल के लिए माइनस। ए बेटा है, ए बेटा है, किसका बेटा है? बी का। अब ध्यान देंगे, एक जनरेशन ऊपर माता पिता जाते हैं, तो बेटा है मतलब हो सकता है उसकी माँ हो भी या पिता, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कंफर्म अभी तक नहीं किया है। आगे बोलेगा डी इकलौता बेटा है सी का। अब देखिए इसमें कोई कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा है, तो हम लोग साइड में बनाएंगे। डी इकलौता बेटा है बोला है सी का, डी इकलौता बेटा, ये भी बनाए। अब जहां जो मैच करेगा उसको पुट कर देंगे। डी इकलौता बेटा है सी, डी इकलौता डी का, ओहो सॉरी, प्रश्न को भी एक बार देख लेते हैं, शायद कहीं से कंफ्यूजन हो जाए। तो इन कंफ्यूजन से बचने के लिए डी का इकलौता बेटा सी है, डी का इकलौता बेटा सी है, तथा ए का दादाजी डी है। अच्छा इतना ही प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए डी का इकलौता बेटा सी है, डी का इकलौता बेटा यानी डी का इकलौता बेटा जो है वो सी है, ऐसे बनेगा। यानी डी हो सकता है पिताजी हो या माँ भी हो, अभी तक कंफर्म नहीं किया। तो था ए का दादाजी डी है, हाँ ये कंफर्म किया है कि ए का दादाजी डी है। अब देखिए दादाजी, दादाजी मतलब पिताजी के पिताजी, ठीक है ना, पिताजी के पिताजी दादाजी होते हैं, यानी ये जो है ए, ठीक है, ए के दादाजी, तो ए के कोई ना कोई पिताजी होगा और पिताजी के पिताजी दादाजी होंगे। तो ये सी के बारे में बोला है कि इकलौता लड़का है, तो यानी कहने का मतलब ये पिताजी है। अब बोलता है कि बी के बारे में भी वहां पे बोला था, तो हम पहले ही बोले हैं कि या तो मतलब बेटा कब होगा यदि उसके माँ या पिता दोनों में से कोई भी, दोनों का ही बेटा होता है। तो यहाँ ये कंफर्म किया कि ए का दादाजी डी है, यानी दादाजी यानी पिताजी का पिताजी, यानी कंफर्म हो गया कि सी पिताजी है। तो पिताजी की जिनसे शादी हो यानी वो माता जी होंगी, तो माता जी बी, यानी बी का ही लड़का है ए और सी का ही लड़का है ए। बोलिए ऐसा क्यों? क्योंकि सी पिताजी होगा और बी माता जी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि ए मतलब ये बोला कि डी का इकलौता बेटा सी है, मतलब डी का सिर्फ एक ही लड़का है सी, और ए का दादाजी डी है, यानी ए का ये पिताजी, पिताजी का ये दादाजी। तो यहाँ पहले कंडीशन में बोला है ए बेटा है बी का, यानी जब पिताजी ये है तो बेटा और किसका होगा? तो माँ का ही, तो बी माँ हो जाएगी। चारों निकल गए, चारों का भी जेंडर कंफर्म हो गया। अब बोलता है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है बी, सी का पति है। अब ध्यान दीजिए ऐसा लिखते हैं हम लोग कपल के लिए, या ऐसे भी लिखिए पति पत्नी के लिए, या हम लोग जैसे ये मान लेते हैं अपने हिसाब से, ये कपल के लिए हो गया, पति पत्नी के लिए। और जब भाई बहन वाला रहता तो हम लोग सिंगल एरो लिख देते या कुछ भी लिख देते अपने समझने के लिए। पति पत्नी के लिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ के बाद हमसे प्रश्न में यहाँ बोला कि बी जो है वो सी का पति है, तो बी सी का पति है, बी नहीं, ध्यान देंगे ये ऑप्शन गलत है, यानी बी जो है मतलब ध्यान देंगे जो बात कर रहा है बी सी का पति है, तो बी तो पत्नी है सी का, उन्हें सी पति है और बी पत्नी है, लेकिन इसमें बोल रहा है बी सी का पति है। जो ऑप्शन कहने का मतलब बोला था कि कौन सा सही नहीं है, तो ये अभी पहला जो है वो जो बात बोला वो गलत है, मतलब सही नहीं है, लेकिन जो रियलिटी ऑप्शन ढूंढ रहा था यही है। पर और देखते हैं, सी बी का पति है, हाँ ये सी जो है वो बी का पति है, ये बात बिल्कुल सही था चित्र के अनुसार। फिर बोला ए बी तथा सी का पुत्र है, बिल्कुल ए बी और सी दोनों का ही लड़का है, माँ पिताजी।
डी बी का ससुर होंगे, डी बी का ससुर है क्योंकि ये पति, पति के पिताजी यानी ये महिला है और इसके पिताजी, इसके पिता मतलब ये महिला, इसके ये पति हुए और पति के पिताजी ससुर होते हैं। तो ये जो है विकल्प सही था। ऑप्शन ए विकल्प गलत, मतलब टिक होगा यहाँ पे, क्योंकि जो बोला कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए फाइनल आंसर होगा। तो क्या करेंगे, चित्र को अच्छे से बनाएंगे, जोड़ के रिलेटेड करेंगे तो आसानी से। प्रश्न है ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि एग्रीकल्चर स्पेलिंग नोटिस में बहुत ज्यादा करना है, ध्यान देना है। एग्रीकल्चर को ERUTCULTRGA लिखा जाता है, तो इसी भाषा में हैंडकरचीफ को क्या लिखा जाएगा, ध्यान देंगे। ऐसा हालांकि वहां एग्जाम हॉल में लिखा रहेगा तो कोड वगैरह आप इस टाइप के प्रश्न को आसानी से ऊपर नीचे करके भी लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से जल्दी बना लेंगे। ये एग्रीकल्चर है, AGRICULTURE। एग्रीकल्चर को क्या लिखा है, ध्यान देंगे, ERUTCULTURGA। बढ़िया से नोटिस कीजिए, ये अंत में देखिए ERUT है, उसी को ऐसे उठाकर लिख दिया और बीच में जो कल है CUL उसको वैसे ही छोड़ दिया और इधर से IRGA को लिख दिया। मतलब अच्छे से क्या समझे, ये ERUT लास्ट उसको लिख दिया और जो बीच वाला जैसे है उसको वैसे ही लिखा, CUL का CUL और इधर से IRGA लिख दिया। तो जब जैसे फर्स्ट वाले में लिखे हम लोगों को भी वैसे ही अगले वाला जो कॉन्सेप्ट पूछा है वो भी वैसे ही लिखेंगे। तो HAND हैंड, CURCHIF है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये 1 2 4 3 7 4 11 था, तो यहाँ भी ये 4 और ये 4 8 और ये 3, यानी ये CUR ही यहाँ पे बीच में हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम यहाँ लिखे, यहाँ लिखा हुआ था ERUT, तो यहाँ लास्ट है FIH और C। उसके बाद ये जैसे लिखा इधर IRGA, तो यहाँ DNA और फिर ये H हो जाएगा, यानी फाइनल जो है ये मिक्स कर देते हैं FIHCCURDNAH होगा। मतलब पैटर्न कैसे लिखा हुआ है, वह जैसा लिखा हुआ है एज इट इज हम लोग वैसे ही लिख देंगे तो आसानी से बना, यानी FIHCCURDNAH, यानी ऑप्शन नंबर डी जो था वो बिल्कुल सेम है। हालांकि आपको बहुत सारे लगेंगे कि एक ही जैसा है, लेकिन अच्छा से प्रैक्टिस रहे तो इस टाइप का बना लेंगे। तो ये जो है इस टाइप से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछे गए थे, जिसका ये दूसरा भाग था। आगे अगले दिन तीसरा भाग भी इसमें अपलोड करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर अच्छे से ध्यान दें, जिससे आपकी तैयारी आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहतर हो जाए। इन सब के बाद हिंदी का भी वीडियो अपलोड करेंगे, एक पार्ट और बनेगा इसका, उसके बाद हिंदी का भी, और उसके बाद जो है फिर और भी जैसे सहायक संपरीक्षक के बाद मान लीजिए डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी संयुक्त भर्ती का एग्जाम हो तो उसका भी क्वेश्चन हल कराएंगे, या फिर रेंजर का टाइम मिल सके तो उसका भी क्वेश्चंस को हल कराएंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें, और जो मेरे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर भी करें, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।